सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और क्राइम आप तक में फिर से आपका एक बार स्वागत है। क्राइम आप तक इस एपिसोड के ज़रिए हम जो घटित हो रहा है समाज में, जो जुर्म घटित हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, इसको लेकर हम आपके सामने आते हैं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी दुर्घटना लेकर आया हूं जो सारे समाज के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए सोचने का विषय है। बात महाराष्ट्र की है, बात पुणे की है। बेरोजगारी किस हद तक लोगों को परेशान कर रही है, ये इसका जीता जागता सबूत है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एमपीएससी के एग्ज़ाम देता है, वो एग्ज़ाम में पास होता है, जो मेंस रहते हैं उसमें वो पास होता है, सारी एग्ज़ाम्स को पास करता है। लेकिन सरकार के पास बाकी फालतू चीज़ों के लिए टाइम है, आपके लिए मेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू लेने तक का टाइम नहीं है। बहुत सारी मीटिंग्स कर लिया, बहुत सारे सभाएं हो सकती है, बहुत सारी फालतू मीटिंग्स हो सकती है सरकार की, लेकिन सरकार के पास ये समय नहीं है कि वो एमपीएससी की इंटरव्यू ले सके। 2018-19 में पूना के एक लड़के ने एमपीएससी की तैयारियां की, एमपीएससी का मेंस दिया, पास हुआ। घर में खुशियों का माहौल था, उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई थी। माँ बाप बहुत ही खुश थे कि अब उनके बच्चे को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, उनका जीवन एक स्तर पर पहुंच पाएगा। लेकिन उनके सारे सपने 3 दिन पहले टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने एमपीएससी के मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं लिया, जिस वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। पढ़ाई लिखाई में साफ खर्चा तो होता ही है। पता नहीं उस बेचारे ने, माँ बाप ने किस तरीके से पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाया होगा, किसी से कर्ज लिया होगा, कुछ किया होगा ताकि वो पढ़ पाए। और सरकार ने इंटरव्यू नहीं लिया, उसकी जॉब नहीं लगी। सोचिए, मेंस एग्ज़ाम होने के बाद जो मुख्य इंटरव्यू होता है वो नहीं लिया जा सका, जिस वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उस युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करना किसी भी तरह से गलत ही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी कर जाता है। और जब फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो कि आदमी के हाथों में खाना आ चुका है, बस वो खाने के लिए जैसे ही मुंह में नहीं डाल पा रहा है, अपना निवाला जो है वो अपने मुंह के अंदर नहीं डाल पा रहा है, ऐसे समय का फ्रस्ट्रेशन सभी लोग समझ सकते हैं। हालांकि मैं सबसे निवेदन करता हूं कि सुसाइड, आत्महत्या किसी भी तरह का समाधान नहीं है। कुछ दूसरा कर लेंगे, कुछ दूसरा कमा लेंगे, जो गलतियां हो गई है उसे सुधार लेंगे, लेकिन सुसाइड जैसे एकदम आखिरी कदम को बिल्कुल भी मत अपनाइए। अपने आप को बोल्ड रखिए। जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी ज़िंदगी में आपके अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए कि आप उस चीज़ को अच्छा कर पाएंगे, अच्छा कर लेंगे। पूना के इस 24 साल के लड़के की ये कहानी, ये जब हकीकत बाहर आई तो सचमुच दिल दहल रहा था। सरकार को कोसने का बहुत मन करता है, लेकिन सरकार को कोस कर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार को कितना भी कोसो, करते तो वो वही हैं जो उनके मन में आता है। लॉकडाउन, कोरोना, बेरोज़गारी, इन सब से त्रस्त आकर इस 24 वर्षीय युवक ने सुसाइड कर लिया और अब उनके माँ बाप परेशान हैं। देखिए, आप सभी कभी भी इस तरीके का कोई कदम मत उठाइए। जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, अच्छा होगा। हम लोग नई कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे कदम ना उठाया करिए। फिर से आपके साथ नई क्राइम स्टोरी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आनंद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।